I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah. आसिफ अली जरदारी ने 14वें मुंतखब सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा ने आसिफ अली जरदारी से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत, मुस्लिम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आरिफ अलवी, अरकान असम्बली समेत दीगर आम शख्सियात ने भी शिरकत की। तीनों सूबों के वज़राए आला की भी शिरकत। अली अमीन गंडापुर हलफ बर्दारी की तकरीब शरीक नहीं हुए। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटे समेत दीगर शहरों में रैलियां और मुजाहरे। चेयरमैन PTI के हक में हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। PTI रहनुमा लतीफ खोसरा और सलमान अकरम राजा गिरफ्तार। MPA फरद अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत ने रैली की क़यादत की। आसिफ जरदारी इसी तोशाखाने से इल्लीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। मरियम नवाज किसी ओहदे पर ना होते हुए उसने इल्लीगल तरीके से गाड़ी ली है तोशाखाना से। इसी तरह शहबाज शरीफ इसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जामात। वजीर आला KPK ने साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और बानिया PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में मुजाहिरीन से खिताब। आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का आज़म। एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। वफाकी काबीना की तश्कील में ताखीर। अहम समरियों की मंजूरी अल्तवा का शिकार। IMF वफ्द भी काबीना की तश्कील के बाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा। वफाकी काबीना के लिए नाम फाइनल। खारजा के लिए इसहाक डार, मनसूबा बंदी के लिए एहसन इकबाल, तवानाई के लिए ख्वाजा आसिफ के नाम मौजू। MQM पहले मरहले में 2 वजारतें मिलेंगी। जाम कमाल को भी वजीर बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। इस्लामाबाद से सईद गुल, पंजाब से एजाज अनवर चौहान, सिंध से शरीफुल्लाह, KPK से शमशाद खान और बलूचिस्तान से मोहम्मद फरीद आफरीदी RO तैनात। जो वो 350 रुपए किलो हो गया। पहले तो जो हुआ फिर उनको लाके बिठा दिया। भरना तो हमें पड़ता है ना, मरना तो हमें पड़ता है ना। हर चीज को आग लगाई जा रही है। हो सकता है पीछे से लगी है या नहीं लगी, आगे तो लगाई जा रहे हैं। समझ ही नहीं आता। इतना मुबारक रमजान है, इसमें तो काफर मुल्क भी थोड़ी रियायत कर देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे मुसलमान होकर ना हमारी गर्दनें दबाते हैं कि रोजे रखने से पहले ही मर जाएंगे। एक बार ही गला दबा दो, जान छोड़ दो। रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा और पेशावर के बाजारों में हर चीज महंगी। प्याज 300 से 350, टमाटर 200 रुपए फी किलो में बिकने लगे। शिमला मिर्च की कीमत एक रोज में 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए में फरोख्त होने लगी। बछिया का गोश्त 1400 और मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। 800-700 गरीब का पहुंच से बहुत दूर है बेटा। कहाँ पिछले साल थी 7,000 रुपए मन, अभी पूछे 25,000 रुपए मन। अब ये पूछ लो कहाँ से डबल कर दिया इन लोगों ने यार। देखो ना लूट मार मची पड़ी है, लेनी तो है सबको। आवाम का तो कोई सोचता ही नहीं है। वो रात पाट देने होते हैं वोट से पहले कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब अपना काम पूरा हो जाता है चल मेरा भाई साइड में। सियासतदानों से राग पाट का गिला, शहरी फट पड़ा। कराची में रमजान से पहले खजूर 100 से 200 रुपए किलो महंगी। लगता है पानी से रोजा खोलना पड़ेगा। आवाम की GTV न्यूज से गुफ्तगू।
रमजान में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज, वजीर आजम का बड़ा फैसला, पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। दायरे कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर, BISP, मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम करेंगे। पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। बोडनाल बाजार नासिर बाग रोड पर धमाका, 5 किलो बारूदी मवाद फटने से मोटरसाइकिल सवार 2 मतलूब दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। SSP ऑपरेशंस कहते हैं धमाका के मवाद मुंतकिल किया जा रहा था। नौशहरा में रक्षा पर नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी, 2 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार शामिल। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाजी अहमद में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। कौमी शाहरा पर बारातियों के पिकअप और ट्रक में हौलनाक तसादुम, हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। पिकअप बारातियों को लेकर दौलतपुर से सकरंड जा रही थी। दादा का कातिल पोता लाहौर में पकड़ा गया। अब्दुलवासी ने गुजरावाला में गुज़िश्ता बरस जायदाद के तनाज़े पर अपने दादा की जान ली थी। मुल्जिम को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सकरंड के करीब गांव में जमीन के झगड़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मी। सोशल मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी कम उम्र मोहम्मद शराज की वीडियो वायरल। पाक फौज का ऐसा इकदाम, बच्चे के घर पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई की और वी लॉगिंग से मुतालिक जदीद आलात मुहैया किए। बच्चे के वालिदैन ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इकदाम को सराहा। गजा में इजरायली बर्बरियत कम न हो सकी। नसीरात में पनागुज़ीन कैंप पर सिहोनी हमले में 13 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में भी सिहोनी फौज की कार्रवाइयां। दिरुल बला में फायरिंग से 5 अफराद शहीद। तादाद 30,960 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे गैर कानूनी छापों के दौरान खातून समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 25 हो गई। गजा में रमजान से कबल जंग बंदी के इम्कानात खत्म। तर्जुमान इसराइली फौज डैनियल हेंगरी ने कहा है कि गजा में फौज की मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं। हमास की सख्त शराई जंग बंदी के मुआहदे में रुकावट है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का फ़लस्तीन यकजहती मार्च। अमरीकी सफारत खानों के बाहर एहतजाज का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्ला कहते हैं असम्बली इजलासों में गजा का जिक्र तक नहीं होता, वो ऐसी बयानात तक महदूद है। इजराइल नवाज बरतानवी हुकूमत मुजाहिरीन के सामने बेबस। लंदन में हजारों अफराद का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। दुनिया भर में जारी एहतजाज में यहूदी तंजीमें भी फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़ी। न्यूयॉर्क में लोगों की बड़ी तादाद इसराइली मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। इसराइल से हमले रोकने और मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी और इंडोनेशिया में भी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। सऊदी अरब में आज रमजान मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोजा होने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने की तवक्को। रमजान की आमद से कबल लंदन की सड़कें सज गई। कन्वेंट्री स्ट्रीट पर फैंसी लाइट्स रोशन कर दी गई। मेयर सादिक खान की मुसलमान शहरियों को माह सयाम की मुबारकबाद। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। साहिली और जुनूबी इलाकों में बारिशें। गवादर में 24 घंटों के दौरान 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निचले इलाके डूब गए। मजीद बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्किल। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मगरबी सिस्टम के असरात। कराची में भी नमूदार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सुल्तान्स और यूनाइटेड का टाकरा। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरा मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के माबैन शाम 7 बजे कराची क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज ने मैदान मार लिया। मैच के दौरान गोल्फ कोर्स में घुस आए। मैच को आर्जी तौर पर रोकना पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।